नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में सदा से ही गाय का महत्व रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौ पालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है। क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1,00,000 गाय पला करती थी। आज के ब्लॉग में हम गौ माता की महिमा का वर्णन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा वेदों पुराणों में गाय को किस प्रकार का महिमा कही गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहां पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में मां गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसीलिए सभी पूजनीय है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। जिस घर, आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लिपा जाता है, वहां स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। जिस पोखर, तालाब तथा किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती है, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। गोधूलि वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल में चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय को खुरों से उत्पन्न हुई धूलि अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रा रूपी और लक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। गवे पश्यामयं नित्यं जाबः पश्यन्तु मा सदा गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्। अर्थात मैं सदा गौओं का दर्शन करो तथा गौवें सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। गौवें हमारी है तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौओं का वास हो वही हम रहे। चूंकि गौवें हैं इसलिए हम भी हैं। गौओं के शरीरों को सहलाने से अथवा उनके शरीर में कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौ माता को गौ ग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करता है, उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि में भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को
कई अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी प्रकार रूढ़ावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने तथा उपचार करने से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि का संवाद। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद, जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्न 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक तथा घी 1 मास तक मानव देह में अपना प्रभाव रखता है। वह व्यक्ति जो निरंतर 1 माह तक बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भोग मिलता है। इसीलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ को शुभ तथा मंगल प्रदायक माना गया है। गौ माता ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौ माता का महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुगर नामक पदार्थ गौमूत्र से ही उत्पन्न होता है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्टान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है, उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। राजनीति एवं धर्मशास्त्र के सम्यक ज्ञाता पुरस्कार जी बोले हैं, भृगु नंदन परशुराम जी, गायों को भोजन ग्रास देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने घर में या गौशाला में सामर्थ्य अनुसार जितनी गौओं को रख सके पर अत्यंत सुखपूर्वक ही रखे। उनमें से किसी को भी भूखी प्यासी न रखे। भोजन के समय पहले ही यदि 6 मास तक गौ ग्रास निकालकर उन्हें नित्य प्रदान करता है, वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। गायों के हित में लगे हुए मनुष्यों का जो अहित चाहता है, वह रौरव नरक का भागी होता है। गौ भक्त के राह में बाधा पहुंचाने वाले के पूर्वकृत सब पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। अतः हे भृगुनंदन, इस मानव योनि में आकर इस दिव्य देह से पुण्य हो सके तो अत्यंत आनंद की बात है, किंतु स्मरण रहे, पाप कर्मों से अवश्य बचना चाहिए।